जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक और अमेजिंग पार्ट लेके नोड जेएस करंट ऑपरेशन में, यानी कि नोड जेएस करंट ऑपरेशन जो हम लोग बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। तो प्रीवियसली हमने क्या किया था, डेटा इंसर्ट किया था, अपडेट किया था, डिलीट किया था, सर्च किया था, सब कुछ हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है पेजिनेशन पे काम करना है। पेजिनेशन की फैसिलिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी आसानी से आप लोग बनाना सीखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो पेजिनेशन पे काम करने के लिए हमारा जो एपीआई है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा हमें। अभी पूरा डेटा रीड होके आ जाता है, हमें पेजिनेशन की फैसिलिटी बनानी तो एपीआई में थोड़ा चेंजेस करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारा इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, नोड जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी, है ना, इसमें वीडियो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी मैं पेजिनेशन बनाने बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट वाले में। फिलहाल यहाँ पर जो वीडियो जाएगा उसको देखना है आपको। ठीक है, नोड जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी, ये वाला वीडियो उसी में जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग है, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया चीज़ों को, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। अभी देखिए यहाँ पर कम से कम आपको 10 से 15 डेटा इंसर्ट कर लेना है। तो अभी मैंने कितना डेटा इंसर्ट कर रखा है, यहाँ पर मेरे पास 8 डेटा है। मैं 2-4 डेटा और इंसर्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसे डमी डेटा डाल देता हूँ कुछ भी। और यहाँ पर मैंने ईमेल डाला इस तरीके से, यहाँ पर मैंने इसे ईमेल ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर डालूंगा। यहाँ से मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया और यहाँ से मैंने पासवर्ड, उसके बाद जो है फोटो चूज़ करके मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब सबमिट कर दूंगा। एक और डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी सारा डेटा आएगा, जितना भी इंसर्ट होगा वो सारा डेटा इस तरीके से रीड होके आता रहेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास डेटा आ जाए और हम पेजिनेशन की फैसिलिटी को समझ पाएँ। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला, इस तरीके से फोटो चूज़ कर लेता हूँ। ये वाला मैंने चूज़ किया और ओपन कर लूँगा, सबमिट कर दूँगा। देखिए 10 डेटा मैंने स्टोर कर दिया है। पेजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक बार में हमें थोड़ा-थोड़ा डेटा यहाँ पर शो करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अगला डेटा आता रहना चाहिए। तो हमें हमारा जो एपीआई इसके लिए वर्क कर रहा है, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को, यानी कि जो बैकएंड वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि बैकएंड जो सर्वर है वो इसको स्टार्ट कर लेंगे आप। उसके बाद अपना जो प्रोजेक्ट है उसको वीएस कोड में ओपन करेंगे और जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा उसको रन कर लेंगे। बैकएंड फोल्डर के अंदर ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नहीं होगा, बैकएंड फोल्डर से बाहर होगा, ये फ्रंट के नाम से फोल्डर बनाया था हमने, उसमें होगा। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आएंगे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर देखिए जो गेट ऑल फंक्शन है वो कहाँ कॉल हुआ, गेट ऑल फंक्शन देखिए कहाँ कॉल हुआ। ये हमने मिनिमाइज किया इसको और यहाँ ये रहा आपका गेट ऑल फंक्शन। देखिए जरा गेट ऑल फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, इसको मिनिमाइज करिए। आप पेज लोड होते इसको मत कॉल करिए, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए जरा। पेज लोड होते नहीं कॉल करेंगे तो यहाँ पर डेटा आपको नहीं दिखेगा, यानी कि कुछ भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए हमने फंक्शन हटा दिया ना, तो अब यहाँ पर कोई भी डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेज लोड होते नहीं कॉल करेंगे हम, कब कॉल, पेज लोड होते ही कॉल करेंगे, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से कॉल करेंगे। देखिए जरा कैसे कॉल करेंगे, ऊपर की तरफ आइए जरा, यानी कि सबसे ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है इस तरीके से, विंडो में ऑन लोड इवेंट लगाएंगे, यानी कि विंडो डॉट ऑन लोड, इसे डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम विंडो ऑन लोड होते ही इसको कॉल करेंगे। इस तरीके से कॉल करिए जरा। तो पहले जैसे कॉल था वैसे भी हमारा ये ठीक है, वैसे भी सही था, ऐसे भी सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने रिलोड किया तो अब जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अभी भी काम करेगा। ये देखिए जैसे पहले काम कर रहा था वैसे अभी अभी भी काम किया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनाना है जरा, फ्रॉम के नाम से। फ्रॉम इक्वल टू जीरो, फ्रॉम को जीरो रखेंगे और लेट एक और वेरिएबल बनाएंगे टू के नाम से। और टू को भी हम क्या रखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम और टू रखेंगे हम। टू जैसे आपको 5 डेटा एक बार में चाहिए तो फ्रॉम का वैल्यू 0 और टू का वैल्यू 5। अगर आपको एक बार में 10 डेटा चाहिए तो फ्रॉम का वैल्यू, सॉरी, टू का वैल्यू 10 रखेंगे। मुझे 5 ही डेटा चाहिए इसलिए मैंने फ्रॉम का वैल्यू 5 रखा है। अब इसको कॉमा कॉपी करिए और फ्रॉम का वैल्यू यहाँ से भेजिए, उसके बाद कॉमा लगा के टू का वैल्यू यहाँ से भेज दीजिए। तो फ्रॉम और टू कहाँ जाएगा, ये अभी रिलोड करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, देखिए फ्रॉम और टू हमने यहाँ से भेजा, ये कहाँ जाएगा, गेट ऑल फंक्शन के अंदर। ये रहा गेट ऑल डेटा, इसके अंदर आइए जरा, फ्रॉम को रिसीव करिए, कॉमा टू को रिसीव करिए। फ्रॉम और टू रिसीव कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना, देखिए जरा यहाँ पर आना है। और देखिए इसके बाद यानी कि जो आपने गेट फंक्शन कॉल किया था, देखिए गेट कहाँ आपने यूआरएल डिफाइन किया था, ये रहा ना, फिर से आपने किया था ना। इसके साथ आपको फ्रॉम और टू को भेजना है, यानी कि यहाँ से फ्रॉम और टू को भेजना है। तो भेजने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको बैक टिक के अंदर रख लेना है। बैक टिक के अंदर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है, बैक टिक के अंदर रख लेंगे। उसके बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है और यहाँ पर जो है डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल टच करना है। पहले तो फ्रॉम को भेज देंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड स्लैश देना और डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटरल टू को भेज देंगे। तो फ्रॉम और टू भेजेंगे जब आप यहाँ से, तो देखिए अब अगर आप रिलोड करोगे तो क्या होगा, डेटा नहीं आएगा क्योंकि एपीआई के अंदर भी हमें चेंजेस करना होगा। तो फ्रॉम और टू जब आप यहाँ से भेजोगे तो फ्रॉम और टू कहाँ रिसीव होगा, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ रिसीव होगा। तो अपने एपीआई के अंदर यानी कि बैकएंड के अंदर जाएंगे और जो राउट्स है, ये जो राउट्स है ना, राउट्स के अंदर से रजिस्टर डॉट राउट डॉट जेएस इसको ओपन करेंगे। देखिए कहाँ पर गेट रिक्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर है ना।
यहाँ पर आपको कॉलन का सिंबल देना है इस तरीके से, और यहाँ पर फ्रॉम के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करना है, उसके बाद फिर से फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल देना है, फिर से कॉलन का सिंबल देंगे और टू के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करना है। तो फ्रॉम और टू यहाँ पर रिसीव हुआ। अब इस फ्रॉम टू को आपको कंट्रोलर के अंदर यानी कि गेट ऑल रिकॉर्ड, ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर से गेट ऑल रिकॉर्ड वाला फंक्शन कॉल करेंगे। ये रहा कंट्रोलर और रजिस्टर डॉट कंट्रोलर, इसको ओपन करिए। गेट ऑल रिकॉर्ड यहाँ पर आया, इसी रिक्वेस्ट के अंदर से आपको फ्रॉम को और टू को रिसीव कर लेना है। तो एक कॉन्स्टेंट बनाइए जरा यहाँ पर, यानी कि कॉन्स्टेंट बना लेंगे हम फ्रॉम के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम रिक्वेस्ट डॉट, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर से डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट फ्रॉम, इसको रिसीव कर लेंगे ठीक से। उसके बाद आपको डिफाइन करना है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट टू, यानी कि यहाँ पर टू कर देंगे ठीक से, यानी कि यहाँ पर टू आ जाएगा और यहाँ पर भी हम टू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। तो फ्रॉम और टू मैंने रिसीव कर लिया इस तरीके से। तो ये पैरम्स यानी कि ये जो आपने यहाँ पर ये जो टू लिखा है, ये जो फ्रॉम लिखा है, ये कहाँ का है, ये जो आपने राउट के अंदर डिफाइन किया, ये तो जो आपने वहां से रिक्वेस्ट किया, तो इसी तरीके से आपने डेटा भेजा फ्रॉम और टू। तो ये यहाँ पर रिसीव हुआ फ्रॉम और टू। अब इसी फ्रॉम और टू को गेट ऑल फंक्शन को कॉल करते समय भेजना है, गेट ऑल डेटा वाले फंक्शन में। तो फ्रॉम भेजिए यहाँ से और कॉमा लगा के टू भेज दीजिए। तो फ्रॉम और टू भेज देंगे तो ये कहाँ जाएगा देखिए, डीबी सर्विस के अंदर से गेट ऑल डेटा फंक्शन कॉल हुआ है, इसके अंदर जाएंगे। डीबी सर्विस के ओपन करिए जरा गेट ऑल डेटा फंक्शन को, ये रहा। यहाँ पर आपका फ्रॉम और टू आएगा, तो फाइंड के अंदर से, यानी कि जो फाइंड आपने कॉल किया था, तो ये पूरा डेटा देगा। इसके बाद आपको स्किप नाम का एक फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको फ्रॉम को डिफाइन करना है। ये क्या करेगा, कितना स्किप करना वो कर देगा। उसके बाद आपको लिमिट के नाम से फंक्शन डिफाइन करना है, लिमिट, और यहाँ पर आपको टू को डिफाइन कर देना है। लेकिन जो फ्रॉम और टू आपने वहां से भेजा, उसको यहाँ पर आपको रिसीव भी करना होगा। तो फ्रॉम रिसीव कर लीजिए, कॉमा लगा के टू को रिसीव कर लीजिए। यहाँ पर है ना, ये हमने यहाँ से भेजा, देखिए गेट ऑल फंक्शन कॉल करते समय मैंने फ्रॉम भेजा। अच्छा, यहाँ पर कॉमा छूट गया, कॉमा लगाएंगे, फ्रॉम और टू यहाँ से भेजेंगे। ये हमने डीबी सर्विस के अंदर फ्रॉम और टू रिसीव किया। उसके बाद स्किप के अंदर फाइंड के बाद हमने स्किप फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर मैंने फ्रॉम डिफाइन किया, और उसके बाद लिमिट फंक्शन कॉल किया और हमने यहाँ पर टू डिफाइन कर दिया। तो अभी अगर आप पेज रिलोड करोगे तो अभी तक पूरा डेटा आता था, लेकिन अब कितना डेटा आएगा, सिर्फ 5 डेटा आएगा। ये देखिए ओनली 5 डेटा आया। अगर आप चाहते हो सिर्फ 2 डेटा आए, सिर्फ 2 डेटा आए, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर ये देखिए है ना, यहाँ पर आप इसको 2 कर दोगे तो सिर्फ 2 डेटा आएगा, यानी कि ओनली 2 आएगा। मैंने रिलोड कर देगी है ना, सिर्फ 2 आएगा। अगर आपने इस पे यहाँ पर 1 कर दिया तो एक ही डेटा आएगा। ये देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो एक ही डेटा आएगा। तो जितना आप बढ़ाएंगे इसको, अगर आपने 7 कर दिया तो टोटल डेटा कितना आएगा, 7 आएगा। ये देखिए 7 डेटा आया इस तरीके से। अगर हमें 5 डेटा चाहिए, इसलिए हमने 5 डिफाइन किया। ठीक है, रिलोड करिए जरा, ये देखिए 5 डेटा है। अब हमें एक और एपीआई बनाना है काउंट ऑल के नाम से, यानी कि पूरा, यानी कि टोटल लेंथ वो काउंट करेगा डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होगा, वो पूरा लेंथ काउंट करेगा। यानी कि काउंट ऑल के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे हम, जो कि डेटाबेस के अंदर जितना डेटा है, पूरा डेटा, टोटल डेटा काउंट करेंगे, तभी उसके हिसाब से आप बटन बना पाएंगे पेजिनेशन वाला। ठीक है, तो पूरा डेटा काउंट करने के लिए आपको एक और एपीआई बनाना है। तो राउट के अंदर आएंगे, ये जो रजिस्टर डॉट राउट है, गेट ही राउट होगा, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, और फ्रॉम और टू हटाएंगे। यहाँ पर एक काम करें, काउंट ऑल, काउंट हाइफन ऑल, इसके नाम से एक प्रॉपर्टी यानी कि इसके नाम से यहाँ पर जो है पैरामीटर पास करेंगे। ये हमारा राउट हो जाएगा काउंट ऑल। तो जब हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो काउंट ऑल को भेजेंगे। ये क्या करेगा, गेट ऑल रिकॉर्ड के यहाँ काउंट ऑल के नाम से फंक्शन कॉल करिए, काउंट ऑल, इसके नाम से मैंने फंक्शन कॉल किया। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजेंगे। इसके लिए कंट्रोलर के अंदर हमें इसका डिफिनेशन करना होगा। तो कॉपी करिए जरा इसको और कंट्रोलर के अंदर जाइए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर ये आपका कंट्रोलर, गेट ऑल रिकॉर्ड को मिनिमाइज करिए। इसके जस्ट नीचे एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा काउंट ऑल के नाम से, यानी कि काउंट ऑल, इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर हमने कॉल बैक दिया इस तरीके से। ठीक है, काउंट ऑल कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना है, डीबी सर्विस के अंदर से काउंट ऑल फंक्शन को कॉल करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी भेजना नहीं है, बस डीबी सर्विस को डायरेक्ट कॉल करिए इस तरीके से, डीबी सर्विस, इसके अंदर से डॉट लगा के काउंट ऑल, इस नाम से फंक्शन अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, काउंट ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। यहाँ पर असिंक की कीवर्ड लगाइए जरा, असिंक कीवर्ड डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम अवेट कीवर्ड लगा देंगे। तो आप चाहें तो ये जो आपने रिक्वेस्ट, ये आप ट्राई और कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो मुझे ट्राई का यूज करना है क्योंकि डेटा आना ही आना है। मैंने कॉपी किया इस तरीके से कंट्रोल सी करके। ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि आपको इसके नीचे वाले फंक्शन में आना है। यहाँ पर कंट्रोल भी करिए इस तरीके से, मैंने कंट्रोल भी किया, ये दिखे। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, शिफ्ट के साथ मैंने शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा, कंट्रोल जेड। ठीक है, ये देखिए डीबी सर्विस के अंदर से आपको काउंट ऑल नाम का फंक्शन कॉल करना है। तो ये कॉल करेंगे और यहाँ से कुछ नहीं भेजेंगे, फ्रॉम ना भेजेंगे ना टू भेजेंगे, कुछ नहीं भेजना आपको। डेटा रिस्पॉन्स जो आएगा वो आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया, यानी कि जेसन के रिस्पॉन्स में आपने रिस्पॉन्स दे दिया। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। तो जो हमने अभी कंट्रोलर के अंदर काम किया वो इतना ही काम किया, आप चाहें तो देख के कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट करना है आपको। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, कॉमा देंगे, कंट्रोल भी, और यहाँ पर हम कंट्रोल भी कर देंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा ये। अब आपको डीबी सर्विस के अंदर चलना है और इस फंक्शन का डिफिनेशन करना है। ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया, इसका डिफिनेशन करना है डीबी सर्विस के अंदर। तो कंट्रोल सी करेंगे इस चीज़ को हम,
और यार आपका डीबी सर्विस, इसके अंदर से जो लास्ट वाला फंक्शन होगा इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरीके से। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, सॉरी ये जो हमारा फंक्शन इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर काउंट ऑल के नाम से फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना ही कुछ रिसीव होगा, आपका कुछ नहीं रिसीव होगा यहाँ पर। और देखिए स्कीमा के अंदर से आपको काउंट डॉक्यूमेंट के नाम से फंक्शन कॉल करना है, ये सब हटाइए यहाँ से। स्कीमा के अंदर से डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स इसके नाम से फंक्शन कॉल करना है, बस इतना करेंगे आपको सारा काउंट करके वो दे देगा रिस्पॉन्स के रूप में। अच्छा, इसको जो है हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तो बस कॉमा लगाइए और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको सारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर हमें अब हमें इसका रिक्वेस्ट करना होगा अपने क्लाइंट वाले पेज से, तो ये रहा आपका क्लाइंट वाला पेज। इसमें आइए, एक फंक्शन कॉल करिए जरा काउंट ऑल के नाम से। पेज लोड होते एक फंक्शन मैंने कॉल किया काउंट ऑल के नाम से। ठीक है, इस फंक्शन का डिफिनेशन हम नीचे करेंगे कहीं पर भी, तो नीचे कहीं पर भी आप कर सकते हो। ये देखा आपका एक्शन वाला है, इसके बाद ये है फॉर्मेट वाला, इसके जस्ट नीचे आपका ये कंफर्मेशन वाला है, इसके जस्ट नीचे आपका फिल्टर का है। तो फिल्टर के नीचे ही आप यहाँ पर कमेंट पास करिए जरा, एक कांस्टेंट बनाइए काउंट ऑल के नाम से। मैंने यहाँ पर कमेंट पास किया काउंट ऑल, उसके बाद एक कांस्टेंट बना लेता हूँ इस तरीके से मैं काउंट ऑल के नाम से। ठीक है, सॉरी काउंट ऑल इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम। पेज लोड होते रिक्वेस्ट करना है हमें, तो गेट रिक्वेस्ट करना है। तो देखिए आपने कहीं जगह बहुत सारी जगह पे गेट रिक्वेस्ट कर रखा है, ये है आपका गेट रिक्वेस्ट वाला कोड। तो चलिए छोड़िए इसको, हम फिर से बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आइए, हमें क्या करना है, पेज लोड होते हैं गेट रिक्वेस्ट करना है, फेच फेच को कॉल करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में हमें वो देना है, तो क्या लिखेंगे हम, हमारा एपीआई का यूआरएल क्या है, http://localhost लिखेंगे इस तरीके से लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलन 8080 स्लेस आपको काउंट ऑल को भेज देना है, काउंट हाइफन ऑल इसी तरीके से भेजना है, तब आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इसके लिए देन फंक्शन कॉल करना है, तो इंटर करके आप डॉट देन इस फंक्शन को कॉल करिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स को रिसीव करना है, तो आर इसके नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाया और यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया। ठीक है, इसको कॉल बैक दे देंगे इस तरीके से। अगर कोई एरर होगा तो आपको कैच मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डॉट लगा के कैच को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर एरर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे। मैंने एरर के नाम से प्रॉपर्टी सेट किया और यहाँ पर भी मुझे कॉल बैक देना होगा, तो मैं इसको जो है यहाँ पर इससे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया इस तरीके से। कंसोल डॉट लॉग कच करता हूँ और यहाँ पर मैं एरर को प्रिंट कर देता हूँ। ये जो एरर आया इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक ब्रेकेट छूट गया, एक ब्रेकेट यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रेकेट यहाँ पर है मेरे ख्याल से, तो उसको हटा देंगे। ये हो गया। उसके बाद आपको जो रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा, तो रिस्पॉन्स यानी कि जो आरईएस है, आरईएस डॉट जेसन, इसके लिए जेसन फंक्शन कॉल करेंगे और इस जेसन के लिए आपको फिर से देन फंक्शन कॉल करना होगा। तो डॉट लाके देन फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर आपको सक्सेस के नाम से एक पैरामीटर देना है। इस तरीके से मैंने सक्सेस के नाम से पैरामीटर दिया और यहाँ पर मुझे काम करना है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग का अगर यूज करोगे तो देखिए आपको सक्सेस में क्या आएगा, सक्सेस में आपको लेंथ आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंट किया सक्सेस को। अगर हम पेज रिलोड करें और कंसोल में जाएं, इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाएं, तो कंसोल में हमें क्या मिला, ये देखिए फील्ड टू पेज फेच काउंट ऑल है ना, काउंट ऑल जो है हमारा ये बताया जा रहा है फेल टू फेच, तो इसमें कुछ एरर हो सकता है। तो काउंट हाइफन ऑल ये हमने भेजा यहाँ से, http://localhost 8080 काउंट हाइफन ऑल। देख लेते हैं किस नाम से हमने बनाया था, राउट के अंदर आइए, ये देखिए काउंट हाइफन ऑल ही हमने बनाया है। इसको जरा कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके। तो ये क्यों नहीं फेच हो पा रहा है भाई आइए जरा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर गेट रिक्वेस्ट करेंगे इसका, तो फेच मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर कंट्रोल भी किया मैंने इस तरीके से काउंट ऑल। एक बार रिलोड कर लेते हैं, फिर से टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है यहाँ पर है ना, गेट ऑल डेटा, इसके अंदर एरर आ रहा है, फेच फेल्ड हो रहा है हमारा कुछ। तो देखते हैं किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर रिस्पॉन्स हमने डिफाइन किया है। ठीक है, एक काम करिए जरा, यहाँ पर कॉमा से जो है मेथड वगैरह डिफाइन कर दिए, तो मैंने मेथड डिफाइन किया तरीके से गेट, मेथड में डिफाइन कर देंगे हम यहाँ पर गेट, यानी कि गेट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इतना डिफाइन करेंगे, यानी कि यहाँ पर है ना मैंने डिफाइन कर दिया। एक बार आप टेस्टिंग कर लेते हैं जरा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से। ठीक है, मैंने रिलोड किया, अभी भी वही सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारा डेटा नहीं आ रहा है 13 नंबर पे ऑन लोड में है ना, यानी कि ये तो गेट ऑल डेटा हमारा 74 नंबर पे, 74 हमारा है, ये रहा है ना 74। इसमें जो है हमारा कुछ एपीआई का जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा मिल नहीं रहा है। तो हमारा जो एपीआई होगा वो किस तरीके से होगा देखिए जरा, जो ऑल डेटा वाला है, ये वाला है ना, इससे देख सकते तो हमें एपीआई डिफाइन करना था। तो ये जो फेच फंक्शन, इसको देन का और ये जो कैच का ब्लॉक है इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, ऑल वाला। ठीक है, मैंने कॉपी किया और ये जो आपने इसके अंदर डिफाइन किया ना देन और फेच, इसको हटाइए जरा यहाँ से, इसको हम हटा देंगे। इसका ये जो ऑल वाला इसको कंट्रोल भी करेंगे, इसमें हमें ये जो है नहीं चाहिए, हमें ये जो फॉर लूप है या जो आपका फॉर लूप है इसको मिनिमाइज करके हटा देंगे, यहाँ से एक्शन हटा देंगे। ठीक है, मैंने उसको कॉपी कर लिया, मैंने इतना ही काम किया और कुछ नहीं किया है। ये देखिए ना, ये हमने इसको हटाना है फिर से और सक्सेस को यहाँ पर कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग में जरा सक्सेस को पास करिए। ठीक है, ये मैंने सक्सेस को पास कर दिया, टर्मिनेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एपीआई का यूआरएल चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हमें यूज करना है क्या,
यहाँ पर काउंट हाइफन ऑल इसका रिक्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो आप चाहें तो बैक टिक के अंदर रखें या ना रखें, कोई इशू नहीं होगा इससे। तो काउंट ऑल का हम रिक्वेस्ट करेंगे। अब देखते हैं जरा क्या होता है। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो देखिए काउंट ऑल आना चाहिए डेटा यहाँ पर, बट नहीं आ रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लोड नहीं हो पा रहा है। विंडो डॉट ऑन लोड पे एरर आ रहा है कुछ हमारा। काउंट ऑल वाला जो है एपीआई हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है। काउंट ऑल, ठीक है, ये हमने डिफाइन किया गेट फंक्शन काउंट हाइफन ऑल, ठीक है। तो काउंट ऑल ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है। कॉपी कर लेते हैं जरा फिर से टेस्टिंग करने के लिए। ये देखिए जब इस इस तरीके का हमें एरर मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए ना, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो बिल्कुल सही है, एपीआई भी सही है, सब कुछ एरर मिल रहा है। तो एक बार टर्मिनल को ओपन करेंगे। ये देखिए टर्मिनल में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। रिस्पॉन्स जो आप यूज कर रहे हैं कहाँ पर, रजिस्टर डॉट कंट्रोलर के अंदर जो आप जो है रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं 46 नंबर पे, वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है। तो आइए जरा कंट्रोलर के अंदर, ये रहा आपका रिस्पॉन्स जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने रिसीव ही नहीं किया, वहां से तो हमने भेजा, यानी कि यहाँ से तो हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजा, बट हमने रिसीव नहीं किया, इसीलिए एरर आ रहा था। उसी की वजह से हमारा डेटा आ नहीं रहा था। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आके रिलोड करते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा। ये देखिए है ना, डाउट डेटा में क्या गया 9, यानी कि टोटल कितना डेटा है, 9 डेटा है। अब इसी को हमें 5 से डिवाइड करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर बटन बनाना है पेजिनेशन के लिए। तो कहाँ पर डिवाइड करेंगे, आइए जरा फिर से इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर डेटा आपका यहाँ पर आया, अपने यहाँ पर कंसोल किया था, लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा लेंथ के नाम से, और यहाँ पर जो आपका रिस्पॉन्स है यानी कि जो सक्सेस है उसके अंदर से डेटा रीड कर लेंगे, सक्सेस डॉट डेटा, इसको रीड करेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर अलर्ट में अगर आप पास करेंगे लेंथ को, तो देखिए क्या मिलेगा, मैंने लेंथ पास कर दिया इस तरीके, टर्मिनेट करेंगे, देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो क्या मिला 9, ठीक है। अभी हमें इसको डिवाइड करना है, यानी कि लेंथ को हमें डिवाइड करना है, यानी कि लेंथ को जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे जब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो लेंथ लेंथ को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए जरा टोटल, टोटल डेटा के नाम से वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर आपको इसके जस्ट नीचे लेट एक वेरिएबल बनाना है जरा लेंथ के नाम से, और लेंथ इक्वल टू क्या डिफाइन कर देंगे हम, टोटल डेटा, टोटल डेटा डिवाइडेड बाई 5। अब डिवाइडेड बाई 5 ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 5 से इसलिए डिवाइड करना है, 5 से इसलिए डिवाइड करना है दोस्तों, ताकि जो है हमें एक बार में 5 डेटा चाहिए, जब नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अगला 5 आए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक तो अगला 5 आए। अगर आप रिलोड अभी अपने अगर लेंथ को यहाँ पर अलर्ट किया, देखिए मैंने अलर्ट में लेंथ पास किया, तो अभी क्या होगा, मैंने यहाँ पर लेंथ को 60 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी, देखिए 9 डेटा है तो 1.8 आया, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। एक और डेटा अगर आप ऐड कर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, मैंने यहाँ पर एक और डेटा इस तरीके से ऐड करने की कोशिश की, @gmail.com मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद जो है चूज फाइल कर लेंगे, मैंने ये चूज कर लिया, ऊपर अपडेट कर देंगे, तो इसमें 10 डेटा हो गया होगा। अब अगर अब हम रिलोड करें यहाँ पर, तो देखिए क्या आया, 2 आया, यानी कि अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, ये देखिए 2 आ रहा है। तो 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 बटन बनाने हैं, लेकिन अगर एक और डेटा अगर आप इंसर्ट करते हो तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि हमें 3 बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया इस तरीके से, और देखिए यहाँ पर मैंने ये डिफाइन किया, उसके बाद ये चूज़ करेंगे, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सबमिट हो गया, ठीक है। सबमिट होने के बाद जो है ये हमारा रिस्पॉन्स यानी कि नहीं आ रहा है, तो जो गेट ऑल फंक्शन है हमारा कॉल नहीं हो रहा होगा, इसके वजह से ना, कॉल होना चाहिए, तो हमें रिलोड करना पड़ रहा है पेज को, तब जाके हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ये देखिए ना, यहाँ पर हमें रिलोड करना पड़ा पेज को, तब जाके हमें रिस्पॉन्स मिला। तो एक काम करिए जरा, जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि जब भी हमारा वो फंक्शन कॉल होगा गेट ऑल वाला, तो आपको यहाँ पर वो देना होगा, यानी कि फ्रॉम और टू को जब भेजेंगे तभी वो जो है आएगा। तो जब भी गेट ऑल फंक्शन आपका कॉल होगा, फ्रॉम टू आपको भेजना होगा, ठीक है। तो देखिए जब आप सबमिट करते हो, कहाँ पर आपने सबमिट किया है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके अंदर से ये आपने यहाँ पर सबमिट किया होगा और गेट ऑल फंक्शन कॉल किया था, तो फ्रॉम का वैल्यू 0 रखिए और कॉमा लगा के 2 का वैल्यू 5 भेज दीजिए यहाँ से, ये सबमिट करने पे, ये देखिए मैंने कर दिया। उसके बाद देखिए एक और जगह पे होगा आपका एक्शन के अंदर आएंगे, और एक्शन के अंदर जो आपका ये देखिए यहाँ पर कॉल हुआ, तो यहाँ पर फ्रॉम का वैल्यू 0 और कॉमा देके 5, 0,5 ये भेजेंगे। उसके बाद एक और जगह पे होगा, ये तो आपका डिलीट का हो गया, अपडेट वाले में भी होगा, तो ये आपका एडिट वाला है, यहाँ पर आपने कॉल किया है, यहाँ से आप 0,5 भेज दीजिए थे, ठीक है। तो 0,5, तो अब जो है आपका ये लाइव रेस्पॉन्स मिलेगा, देखिए 0,5। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं जरा, एक बार रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे लाइव अपडेट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए 2.2 आया, एक और ऐड करिए जरा, मैंने यहाँ से एक और ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा @gmail.com, ठीक है। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर मैंने ये डाल दिया ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला इस तरीके से, चूज कर लेता हूँ,
फाइल चूज करने के बाद मैंने अपडेट किया है, देखिए ना डायरेक्ट लाइव अपडेट होगा अब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या एक्चुअली, अब हमें बटन बनाने हैं। तो कितना बटन बनेगा हमारा, देखिए रिलोड करेंगे तो कितना आया, 2.4। 2.4 आ रहा है, इसका मतलब 3 बटन बनाने हैं, ठीक है। 3 बटन बनाने हैं, तो कहाँ बनेगा ये, आइए जरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर अंदर देखिए टेबल कहाँ पर है आपका। तो ये रहा आपका टेबल, ठीक है, ये आपका टेबल है। इस टेबल के अंदर ही नीचे जस्ट यहाँ पर बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके जस्ट यार आप टी बॉडी के अंदर बना सकते हैं या तो टेबल के नीचे बनाएंगे, तो एक डिव ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर आपको एक बटन टैग लेना है, बटन, और यहाँ पर डिफाइन कर देना है इस तरीके से 1। तो मैंने फिलहाल ऐसे ही 1 लिख दिया है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर दिखा, ठीक है। ये अलर्ट जो आ रहा है इसको हटाइए थोड़ी देर के लिए, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आएंगे और ये जो अलर्ट आपने लगा रखा है इसको हटाइए। देखिए मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर बटन बनाइए, एक और बटन आपको बनाना है, तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, यानी कि यहाँ पर आइए, इसी को अगर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया इस तरीके से तो दूसरा बटन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें डायनेमिक बनाना है, यानी कि लूप के अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। इसको हमें डेकोरेट फॉर्म में आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो ये जो आपका डिव है इसमें क्लास देंगे हम बीटीएन, क्लास क्या दे देंगे हम, बीटीएन दे देंगे, बीटीएन हाइफन ग्रुप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बीटीएन हाइफन GROUP ग्रुप डिफाइन करेंगे, और इसमें दोनों में आपको क्लास डिफाइन करना है बीटीएन, इसमें बीटीएन आपको डिफाइन करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, बीटीएन में बैकग्राउंड कलर देना होगा आपको, तो बीजी हाइफन लाइट ये डिफाइन कर दीजिए जरा, बीजी लाइट। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर बटन बना, ठीक है। इसमें भी हम बटन, यानी कि इसमें जो है आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बीजी हाइफन लाइट इसमें भी डिफाइन कर दीजिए, या आप प्राइमरी डिफाइन कर दीजिए जरा इस तरीके से। तो बीजी प्राइमरी जब आप डिफाइन करेंगे तो इसका कलर आएगा, देखिए मैंने रिलोड किया इस तरीके से, तो अब इसके अंदर कलर आना चाहिए। सॉरी, मैंने नया टैब ओपन कर लिया, कंट्रोल R, कलर इसमें आया। थोड़ा सा पैडिंग दे दीजिए इसके अंदर ताकि ये दिखे हमारा, तो पी हाइफन 2 दे देंगे, यानी कि पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 2, ये दिखे ना इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए सभी के अंदर। तो जितना भी बटन होगा उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे MX-1, MX-1 डिफाइन करेंगे, तो ये देखिए सभी के अंदर गैप आएगा बराबर, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, तो इसमें भी हमें डिफाइन करना होगा, M-1 नहीं, MX-1, MX-1 ये डिफाइन करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही बनना चाहिए बटन हमारा। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए ये जो बटन है इसके पहले और इसके आगे प्रिव का और नेक्स्ट का आइकन आना चाहिए। तो आपको देखिए शुरुआत में प्रिव का आइकन बनाना है, तो सबसे पहले तो इस बटन को बनाइए जरा, कंट्रोल करिए बटन को, ये जो एक बटन है इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए, इस तरीके से एक ही बटन को कंट्रोल एक्स करेंगे। और यहाँ पर आपको क्लास देना है पेजिनेशन, मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, पेजिनेशन इसके नाम से मैंने क्लास दिया, ठीक है, पेजिनेशन के नाम से। यहाँ पर इधर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आपको लूप के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है, तो कितना बटन बनेगा वो आपको डिफाइन करना है। लेकिन सबसे पहले ये चीज चेक कर लेंगे हम, इफ ये जो लेंथ आया है, यानी कि जो लेंथ है इसको सबसे पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, टू स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करके कन्वर्ट कर लीजिए, और इसके लिए डॉट इंडेक्स ऑफ अप्लाई करिए, इंडेक्स ऑफ अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और चेक कर लेंगे हम, उसको दे देंगे हम, यानी कि यहाँ पर अगर हम चेक कर लें इस से डॉट, अगर इसके अंदर डॉट है इज नॉट इक्वल टू -1, मैंने चेक कर लिया -1 के बराबर अगर ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ में प्लस को जोड़ देंगे, तो लेंथ इक्वल टू लेंथ +1। अब यहाँ पर लेंथ में +1 क्यों किया गया, यानी कि लेंथ में +1 इसलिए किया गया ताकि अगर डॉट आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा बटन बनाएंगे, और डॉट नहीं आएगा तो हम एक उतना ही बटन बनाएंगे, ठीक है। तो लूप चलिए जरा, फॉर लूप चलाएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए जरा यहाँ पर लेट आई के नाम से, क्योंकि हमें लूप चलाना है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया आई, इसके नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0, 0 से लूप चलेगा, कहाँ तक जाएगा लूप हमारा, आई इज लेस देन लेंथ डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ बस इसकी लेंथ तक जाएंगे, तो लेंथ डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई प्लस प्लस। लेकिन लूप हम 0 से नहीं चलाएंगे, 1 से चलाएंगे, क्योंकि हमें बटन 1 से बनाना है। उसके बाद आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो ऊपर की तरफ जाइए जरा, सबसे पहले उस बटन को सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं उस क्लास को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, क्या क्लास दिया था हमने, पेजिनेशन, इसको कॉपी कर लें कंट्रोल C करके, और यहाँ पर मैंने डॉट ला के कंट्रोल V कर दिया। और यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं डिफाइन करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हम पेजिनेशन के नाम से यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, कंट्रोल C करिए जरा, और इसी पेजिनेशन के अंदर आपको इनर एस्टिमेट डिफाइन करना है। कहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, ये देखिए अपने लूप चलाया, यहाँ पर आपको कंट्रोल V करना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो बटन होगा, ये देखिए ना, एक एक बटन इसके अंदर आपने बनाया था, कंट्रोल जेड करिए जरा, ठीक है, ये बटन बनाया था, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल जेड, ये वाला बटन हमने कॉपी कर लेना, कंट्रोल C करके, और इसको हटा देंगे फिर से, और फिर से यहाँ पर पेजिनेशन का बटन दे देंगे, तो मैंने डिफाइन कर दिया फिर से पेजिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे आपको, यहाँ पर इसके डॉट इनर एस्टिमेट डिफाइन करना है इस तरीके से, और प्लस इक्वल टू इसके बैक टिक का सिंबल देना है, यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे, और यहाँ पर हम कंट्रोल V, यानी कि इस तरीके से मैंने कंट्रोल V कर दिया। तो देखिए रिलोड करके जब आप टेस्टिंग करेंगे तो कितना बटन बनना चाहिए, ये देखिए है ना, इसमें जो है बटन नहीं बना। अच्छा, बटन क्यों नहीं बना वो देखेंगे, बटन आना चाहिए ठीक है।
तो लूप तो हमारा देखते हैं लूप हमारा कितना बार चल रहा है, तो अलर्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, देखते हैं लूप हमारा कितनी बार चल रहा है ये। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, एक बार आया, ओके, एक ही बार लूप चल रहा है, हैं? एक ही बार कैसे चल रहा है? यहाँ पर तो हमारा लूप चलना चाहिए मल्टीपल टाइम। तो आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन लेंथ डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, ठीक है। बटन क्यों नहीं बना? बटन में जाना चाहिए पैजिनेशन, ऊपर की तरफ देखें कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं क्लास सेलेक्ट करने में। तो ये आपका पैजिनेशन वाला क्लास, मैंने पैजिनेशन के, अच्छा इसके अंदर से मैंने सेलेक्ट किया है। डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करेंगे इस चीज़ को, देखिए फॉर्म के अंदर से सेलेक्टेड था, डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट करेंगे, रिलोड करेंगे। तो देखिए अब आपका बटन आना चाहिए, देखिए 3 बार लूप चला और ये हमारा 3 बार बटन बना, यानी कि 3 बार बटन बना, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा बड़ा बटन बन गया है। तो बड़ा बटन ना बने इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका विद डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए जरा नीचे की तरफ, और अलर्ट हटा दीजिए। ये जो आपने अलर्ट लगाया था टेस्टिंग के लिए, इसको हटाइए यहाँ से, और इसका विद डिफाइन करेंगे। तो W-25 इसके अंदर डिफाइन करें, W-25 ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इससे ऑटोमेटिक इसका बटन का जो नहीं कम हुआ, यानी कि इससे जो है अगर कम नहीं होगा तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इसका जो है, यानी कि ये जो आपका पैजिनेशन है इसका विद आपको हाइट जो है, सॉरी विद जो है ऑटो रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जरा, स्टाइल से शुरू करिए इस तरीके से, और यहाँ पर एंटर कर लेंगे, डॉट लगा कंट्रोल वी, यानी कि पैजिनेशन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर विद इसका डिफाइन करेंगे हम ऑटो, विद जो है फिट कंटेंट डिफाइन करेंगे, फिट हाइपन कंटेंट और इंपॉर्टेंट लगा देंगे। इतना जब आप टेस्टिंग करेंगे रिलोड करके, तो देखिए अब ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा हो गया। अब यहाँ पर हमारा मल्टीपल नंबर आना चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंडेक्स डॉट जेएस में आइए, और यहाँ पर देखिए जरा, ये रहा आपका लेंथ आपने डिफाइन किया यहाँ पर, और इसके बीच में ये वन लिखा हुआ है, इसको हटाइए यहाँ से, डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल कर करिए, और यहाँ पर आई को लिख दीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हमारा ये बन गया, ठीक है। इसके पहले प्रीव का और इसके बाद में नेक्स्ट का बटन दिखना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर आइए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और देखिए पेजिनेशन कहाँ आपने लिखा था, ये रहा आपका पेजिनेशन वाला। इसके अंदर यहाँ पर एक डिव ले लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बटन बनाना है, और यानी कि बटन इसे डिफाइन करेंगे और इंटू टू कर देंगे, बटन इंटू टू, ठीक है। दोनों बटन में जाएंगे, आइकन डिफाइन करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों बटन में सबसे पहले क्लास दे दीजिए जरा, बीटीएन मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको बीटीएन हाइफन लाइट ये क्लास डिफाइन कर देना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर आइकन लगाना है। तो आई टेक का यूज करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम क्लास फा, सॉरी फा, यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, फा हाइफन एंगल हाइफन राइट, ये मैंने डिफाइन कर दिया, और इसको हम कर देंगे लेफ्ट। इधर वाले को मैंने लेफ्ट कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखते हैं एंगल आइकन ये आया ना, इस तरीके से एंगल, ये जो 1 2 3 4 इसके बीच में दिखना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। ये जो आपका बटन है बीच वाला, इसके यहाँ पर डिव डिफाइन करिए, और यहाँ पर आपको ये जो पैजिनेशन वाला क्लास है इसको कंट्रोल सी करके, ये जो पूरा क्लास है इसके अंदर, इसको कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, है ना, और इसके अंदर डिफाइन करिए, यहाँ पर क्लास डिफाइन कंट्रोल वी। बस यहाँ से आपको पैजिनेशन को हटा देना है, ठीक है, ये हटा देंगे, पैजिनेशन को हटा देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर बटन के अंदर कुछ एमएक्स वगैरह लगा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए जरा ये हमारा बटन बड़ा क्यों बना नेक्स्ट वाला और प्रीव्यू वाला, ये हमारा छोटा क्यों बना, देखते हैं क्या इशू हो सकता है। तो हमने प्री ठीक है, इसके अंदर ये हमारा बड़ा बन रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको छोटा करने के लिए M-0 कर देंगे, यानी कि पैडिंग जीरो करिए इसके अंदर, शायद M0 आ रहा है, M0 करिए और P0 करिए इसके अंदर, देखते हैं जरा अगर काम करेगा तो फिर आगे काम करेंगे। मैंने रिलोड किया, ओहो सॉरी, कंट्रोल जेड करिए, ये किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हटाइए जरा, ये पैडिंग हटाइए, देखते हैं अब सही हो रहा है कि नहीं, रिलोड करेंगे। हाँ ठीक है, काम कर गया हमारा ये, लेकिन ये चीज़ हमारा ठीक है, ये हमारा प्रीवियस का है और ये नेक्स्ट का है। इसका कलर चेंज कर दीजिए, प्रीवियस का और नेक्स्ट का कलर चेंज करिए। तो बीटीएन लाइट के जहाँ आप यहाँ पर बीटीएन डेंजर कर दीजिए, और इसको भी कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, यहाँ पर भी डिफाइन कर दीजिए बेंडर डेंजर, कंट्रोल भी करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर दिखा, यहाँ पर भी डेंजर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि बीटीएन डेंजर हमने डिफाइन किया, बट आया क्यों नहीं, आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। मैंने रिलोड किया, देखिए आ गया दोनों जगह पे, ठीक है। तो पैजिनेशन हमने बनाया, इस पे हम आगे काम करेंगे, यानी कि अब इस पे क्लिक करने के बाद ये जो डेटा है वो आना चाहिए, तो हम इस पे आगे काम करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का, और प्रिप पे क्लिक करने के बाद प्रिप का, ये हम नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू जरूर पूछे, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद जय भारत।